बोला 70% जल चुकी है। ऐसे दरिंदे को तो फांसी मिलनी चाहिए। बच्चा होगा, बुलेट मोटरसाइकिल दे दी हमने, शादी में स्कॉर्पियो दी थी, पैसा ही मांगे थे 35 लाख रुपए। भाई ऐसे दरिंदे को कुछ छोड़ जा, कस्टडी में क्राइम करके भग रहा, कह रहा मैंने क्राइम नहीं करा। तो क्राइम नहीं करा तो तू भग क्यों रहा? अभी जो आपकी बेटी का जो दहेज के लिए का मर्डर किया गया, कब से ये सब चल रहा था प्रताड़ना का, और कैसे आपको खबर मिली थी? हमें तो बड़ी बिटिया ने फ़ोन किया था। जैसे ही फ़ोन आया हम तुरंत वहाँ पहुँचे। हॉस्पिटल में इनमें से कोई परिजन नहीं था मौके पर। हमने देखा था, वहाँ डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर बोला 70% जल चुकी है। कह नहीं सकते, हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका इलाज सफदरजंग में है। हमने वो ट्रांसफ़र करवा के सफदरजंग में ले गए। जैसे ही सफदरजंग में पहुँचे, वहाँ पहुँच ना पाई, वो पहले ही डॉक्टर ने कह दिया इसमें कुछ नहीं है, ले जाओ। कब से प्रताड़ना का कब से चल रहा था? आपको पहले खबर थी दबाव डाल रहे हैं? ये तो 5-6 महीने से चल ही रहा था। समाज के तौर से दोबारा ले गए, वो आगे चले गए। जैसे वो ले गए लाए, ऐसे दरिंदे को तो फांसी मिलनी चाहिए। ऐसे दरिंदे को तो फांसी मिलनी चाहिए। शादी कब हुई थी? 2016 में लोग नोटबंदी। दहेज प्रताड़ना का कब से आप लोगों को खबर मिला कि कब से वो लोग दबाव डाल रहे हैं? ये तो कुछ दिन बाद डालने लगे थे। शादी के कुछ दिन बाद से? हाँ, बच्चा होगा, बुलेट मोटरसाइकिल दे दी हमने, शादी में स्कॉर्पियो दी थी। जो सामाजिक तौर से शादी होती है वो शादी की थी हमने। आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग रहेगी? तब आपने उनकी तरफ से स्कॉर्पियो ये सब की डिमांड थी जो आपने पूरा किया? हाँ, जी। लेकिन उसके बाद भी मांग बढ़ती है। वह भी मांग बढ़ते हैं। उसके बाद क्या मांग की थी? पैसा ही मांगे थे 35 लाख रुपए। शादी के बाद वो भी आपने दिया? उसके बाद ये जो मारपीट के बाद आना, ये आपको बेटी ने कुछ बताया कि इसके बारे में? बताया है उसने, बेटी ने। हम मौके पर गए, हम बेटी मंगवा ली हमने। जब ज़्यादा इनने बदतमीजी क्या कर, बेटी ने क्या बताया था? बेटी ने कराया, बताया दारू पी का आता, 12-1 बजे आता, वही पैसे नहीं कहता, ये कहता। तो हमने उसका पार्लर का काम भी करवाया, बिटिया का पार्लर का काम 1.5 लाख रुपए दे के खुलवाया, खुद देखे? खुद देखवा के। मैंने कहा इन्हें डोलन दो, तुम अपना काम करो, इन बच्चे ने पढ़ाओ। वो अपना काम करने लगे, बच्चे ने पढ़ा रही बढ़िया स्कूल में, बढ़िया अच्छा पढ़ रहा बच्चा। तो खेल ही ख़त्म हो गया सब। अब बच्चे क्या पढ़ेंगे? जो माँ प्यार दे रही थी वो प्यार हम थोड़ी दे पाएंगे। कितना ये प्यार कर लें, बच्चा माँ के साथ तो माँ के साथ है। जो बच्चा माँ को बाथरूम तक भी बाहर खड़ा रहता था। अभी जो आपने बताया कि उन्होंने अपना पार्लर शुरू कर लिया, अपना काम करती थी, तो क्या उस पैसे पे भी पति की तरफ से? हाँ, उस पर भी मांगे थे वो कि तुम 1 लाख कमाती हो, 50 मुझे दो। अभी जो लास्ट में जो घटना हुई, उससे पहले आप लोग को कोई खबर थी उनकी तरफ से, बेटी की तरफ से? ना, कोई खबर नहीं थी। अचानक होने के बाद? अचानक होने के बाद। अभी जो पुलिस ने बताया कि इनकाउंटर में पैर में गोली मारी है, आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? सही, ऐसे दरिंदे को तो सीधी माननी चाहिए। ऐसे दरिंदे जो अपराध करके अब कस्टडी में से भग रहे हैं, तो ऐसे दरिंदे को छोड़ा जाए। भाई ऐसे दरिंदे को कुछ छोड़ जा, कस्टडी में क्राइम करके भग रहा, कह रहा मैंने क्राइम नहीं करा। तो क्राइम नहीं करा तो तू भग क्यों रहा? अभी वो एक तरह से पुलिस कस्टडी में हॉस्पिटल में है, आगे आप क्या चाहते हैं? हम तो इनसे चाहते हैं ऐसे दरिंदे को न्यायालय कोर्ट में फांसी देवे। अभी आप किसी से मिलेंगे, आप मांग करेंगे? जैसे अभी हाल के दिनों में हमने देखा ऐसी घटना, उत्तर प्रदेश पुलिस या सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री से या किसी से आपकी कोई मांग तो यही है, न्यायालय से भी, मुख्यमंत्री से, इनसे कोर्ट में जो फांसी की सज़ा हो, 10-20 साल की सज़ा ना हो, डायरेक्ट ऐसे बंदे को फांसी हो जो बेटी अगला बच्चा अगला आदमी पढ़ा सके, रख सके बच्ची को। जो ऐसे क्राइम होंगे तो कौन बच्ची को बचाएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? फिर तो लिखाना पढ़ाना बंद हो गया ना सिस्टम सारा। उनकी मम्मी, आपकी पत्नी की तबीयत खराब थी, अभी क्या? हॉस्पिटल में है वो, उनकी तबीयत खराब, बिटिया की भी, उसकी बिटिया की हाँ लो हो गया, बिटिया को डाउन हो गया, लो हो गया, उनको बीपी लो हो गया। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.